Jai Hind everyone. I welcome you all to my YouTube channel that is English from Basic। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ हूं। पिछली वीडियो में हम लोग ये पढ़े किसके बारे में, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बहुत डिटेल में बताया। आज मैं अगला प्रोनाउन पढ़ाने वाला हूं, लेकिन आज का जो क्लास होगा बहुत ही ऐतिहासिक क्लास होगा, बहुत हिस्टोरिकल क्लास आज मैं लेने जा रहा हूं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है? उसका कारण केवल ये है कि आज का जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं, ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएटिंग रहा है। हमेशा से ये टॉपिक बहुत प्रॉब्लम क्रिएटिंग रहा है। लोग इसमें हमेशा से परेशान रहे हैं और बहुत सारी इसमें कंफ्यूजन लोगों को होता रहा है। लेकिन आज मैं बताना चाहूंगा, आज की टॉपिक मैं निश्चित रूप से आपको इस तरह से बताऊंगा कि जीवन भर के लिए कभी आपका ये कंफ्यूजन नहीं होगा और हमेशा कंसेप्ट क्लियर ही रहेगा। तो आइए, आपको डरना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। डोंट फियर, टेक केयर, बिकॉज आई एम हियर विथ यू। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास क्या है? अगर बात करें आज की क्लास की, तो आज हम बताएंगे आपको किसके बारे में, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। आज हम बताएंगे आपको किसके बारे में, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। ये थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों के लिए वर्ड नया हो। नया हो का मतलब ये नहीं कि मैंने इस वर्ड को क्रिएट किया है। दिस वर्ड हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। तो ये वर्ड पहले से क्रिएट है, मैंने इसको क्रिएट नहीं किया है। कंफ्यूजन नहीं पालना है। आइए शुरू करते हैं। बात करें जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन की, जब बात हो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन की, तो आइए बात करते हैं होता क्या है। पहले हम इसको जाने क्या होता है ये। तो अगर देखें इसकी डिफिनीशन क्या है, व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट एंड सेल्फ टू आर, योर, देम, वी गेट व्हाट आर कॉल्ड कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड को मैं आराम से बता रहा हूं। डिफिनीशन अगर समझ में आ गया तो समझिए 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये टॉपिक आज मैं आपके लिए बहुत ही सरल बना दूंगा, जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे, वादा है मेरा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, जब भी SELF यानी सेल्फ को जोड़ा जाता है किसमें, माई में, योर में, हिम में, हर में या इट में। ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं, माई, योर, हिम, हर और इट, इन वर्ड्स में जब भी जोड़ा जाए क्या, सेल्फ। ध्यान दीजिएगा, यहां इन सब सारे वर्ड्स में जब भी जोड़ा जाए क्या, सेल्फ, तब वो बन जाता है क्या, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। क्या बन जाता है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनमें केवल SELF नहीं जुड़ेगा, फिर भी वो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहे जाएंगे। कौन कौन है वो, देखिए वो वर्ड कौन कौन, आर, योर और देम। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों वर्ड हैं, इनके साथ यूज होगा, इनके साथ SELF नहीं लगेगा, सेल्फ केवल नहीं लगेगा, इनके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ सेल्फ लगेगा, यानी सेल्फ का प्लूरल फॉर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन भी क्या है, ये तीनों प्रोनाउन प्लूरल हैं और इनके जितने वर्ड, ये सब जितने वर्ड है, इनके साथ SELF क्यों लगा? उसका कारण है कि ये सब सिंगुलर हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ड भी उसमें जुड़ा है। और इनके साथ SELVES लगा, यानी सेल्फ क्यों लगा? उसका कारण ये है कि ये सब जितने प्रोनाउन है ये सब प्लूरल में यूज होते हैं। ठीक, अब देखिए यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? आपको लग रहा होगा सर ने एक वर्ड लिखा है जो कि दोनों में है। मैं बात कर रहा हूं योर की। योर एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर में भी मैंने लिखा है और प्लूरल में भी लिख दिया है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो दोनों कंडीशन में यूज होता है। किसमें यू का यूज होता है सिंगुलर पर्सन के लिए भी और प्लूरल पर्सन के लिए भी। अगर एक आदमी है उसके लिए भी यूज होता है यू, और एक से अधिक है तब भी यू। अगर मैं कहूं आप कैसे हैं, मैं बात कर रहा हूं केवल एक आदमी के बारे में। मैं एक आदमी के बारे में, मान लीजिए कोई आदमी है श्याम, वो मेरे पास है, मेरे सामने खड़ा है, मैं उससे पूछता हूं कि हाउ आर यू, तो मैं श्याम से पूछ रहा हूं हाउ आर यू। अब बहुत सारे बच्चे हैं, देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु आर सिटिंग इन द क्लास एंड आई एम टीचर, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन और आई एम पुटिंग सम कंडीशन इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों से मैं पूछ रहा हूं कि हाउ आर चिल्ड्रेन, हाउ आर यू,
तो हाउ आर यू यहाँ चिल्ड्रन के बारे में है, स्टूडेंट्स के बारे में है, यानी यू एक ऐसा प्रोनाउन है, ये यू का ही तो पजेसिव केस है योर, यू का ही पजेसिव केस क्या है योर, पिछली वीडियो मैंने बताया था, क्लियर किया था आपको। तो इसलिए यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका दोनों कंडीशन में यूज होता है, यानी सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, इसीलिए इसके साथ सेल्फ भी लगता है और सेल्फ भी लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप, इसलिए मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा। यानी यू केवल ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ दोनों यूज होगा, सेल्फ भी लगेगा और सेल्फ भी लगेगा, ध्यान दीजिएगा। और बाकी जितने मैंने ऊपर लिखाया है, माई है, हिम है, हर है, इट है, इनके साथ केवल और केवल यस ई एल एफ लगेगा, यानी यस ई एल एफ लगेगा, केवल और केवल सेल्फ, ये माई सेल्फ होगा या हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ होगा, सेल्फ जो नहीं होगा, यानी यस ई एल वी ई यस नहीं लगेगा। क्यों? उसका कारण है कि ये सब सिंगुलर हैं और इनके साथ लगेगा, क्यों? क्योंकि अगर प्लूरल प्रोनाउन यूज होते तो इनके साथ प्लूरल वर्ड भी लगेगा, इसलिए इनके साथ लगता है यस ई एल वी ई यस, यानी सेल्फ। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं हम इस, अगर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल भी अगर देखें तो मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे योर में लग गया योर सेल्फ हो गया, माई में लगा सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इसी तरह इट सेल्फ। और अगर प्लूरल की बात करें, ये सब तो सिंगुलर की बात है, ये सब जितने हैं सब सिंगुलर हैं, ये सब सिंगुलर नंबर में यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर बात करें बहुवचन की तरह कैसे यूज होते हैं, तो प्लूरल की तरह आर में लगा हो गया आर सेल्फ, योर में लगा क्या हो गया योर सेल्फ, एंड देम में लगा तो क्या हो गया देम सेल्फ। ठीक, तो ये सब पूरे जितने हैं ये क्या हैं, ये सब जितने हैं ये आपके क्या कहे जाएंगे, यही जितने हैं यही आपके कहे जाते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, यही कहे जाते हैं क्या, इन्हीं को कहा जाता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, क्यों कहते हैं इसको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, उसका कारण ये है क्योंकि ये जो वर्ड बना है, ये वर्ड दो वर्ड को कनेक्ट करके बना है, कंपाउंड वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। कैसे मैंने बताया आपको, कहा जैसे सेल्फ जुड़ा किसमें, माई में, योर में, माई एक अलग वर्ड है, सेल्फ एक अलग वर्ड है, लेकिन दोनों मिल गया तो कंबाइंड हो गया, इसलिए कंपाउंड वर्ड बन गया। और कंपाउंड के साथ पर्सनल इसलिए आया क्योंकि ये सब पर्सनल प्रोनाउन के पार्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। पर्सनल, यहाँ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन इसलिए आया क्योंकि ये पार्ट किसके हैं, ये सब पर्सनल प्रोनाउन के पार्ट हैं। लेकिन जब नया वर्ड तैयार हुआ, दो वर्ड मिल करके, तो जो नया वर्ड तैयार हुआ उसको कहा गया कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। और जब बात किया जाए कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन की, तो इसके कुल मिला के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट, ध्यान दीजिएगा। जब बात करें हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन की, तो इसके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दूसरा होता है इम्फेटिक प्रोनाउन। पहला होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दूसरा क्या होता है इम्फेटिक प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा। तो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक, आइए अब बताते हैं हम आपको किस तरह से दोनों अलग हैं और दोनों के यूजेस क्या हैं। तो आइए देखते हैं इसके यूजेस क्या हैं। तो देखिए, अगर बात करें हम रूल की इसकी, अभी मैंने बताया आपको कितने पार्ट होते हैं, अब बात करते हैं एक एक करके इसके रूल की और यूज कैसे होता है। तो अगर बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, मैंने आपको बताया कि इसके दो पार्ट थे, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के दो पार्ट बताए आपको। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के कितने पार्ट, दो पार्ट, पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा इम्फेटिक। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। तो बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो क्या है, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। कैसे होता है, क्या होगा, कैसे यूज करोगे, याद रखिएगा, जब भी क्या होगा, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है, जो करता है, जो वो कार्य कर, यानी उसके द्वारा किया गया जो कार्य है, जो वर्ब है, जो एक्शन है, अगर वो वापस बैक टर्न करता है, यानी रिफ्लेक्ट करता है फिर से सब्जेक्ट पर, यानी जो किया गया कार्य है सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा, अगर वो कार्य रिफ्लेक्ट करता है वापस किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, तब वहां होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक चीज इंपॉर्टेंट क्या, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट ये है, तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, यहां जान लेना बहुत जरूरी है। क्या है वो, देखिए, चूंकि दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है, ध्यान दीजिए, इम्फेटिक प्रोनाउन हो चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दोनों का जो वर्डिंग होता है दोनों सेम होता है। जैसे माई सेल्फ है तो माई सेल्फ
रिफ्लेक्सिव भी है, इम्फैटिक भी है। योर सेल्फ इम्फैटिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। आर सेल्फ रिफ्लेक्सिव भी है, इम्फैटिक भी है। तो दोनों में कैसे दोनों को क्लियर कैसे करेंगे कि ये इम्फैटिक है, ये रिफ्लेक्सिव है। ध्यान दीजिए, जैसे योर सेल्फ है, योर सेल्फ है, योर सेल्फ इम्फैटिक भी होता है और रिफ्लेक्सिव भी होता है। उसी तरह आर सेल्फ ये रिफ्लेक्टिव भी होता है, इम्फैटिक भी होता है। लेकिन कब इसको रिफ्लेक्टिव कहेंगे, कब इसको इम्फैटिक कहेंगे, ये जानना बहुत आवश्यक है। और कैसे जानेंगे, आपके लिए ब्रह्मास्त्र तैयार करके रखा हूं, आप परेशान नहीं होना है, ब्रह्मास्त्र आपको दे रहा हूं, यूज करिए और लाभ लीजिए इसका। कैसे, आप केवल ये 2 रूल याद रखिए, बस केवल यही 2 रूल याद रखिए, कुछ नहीं परेशान होना, एकदम क्लियर कर देंगे आप। देखते ही सेंटेंस बता देंगे ये इम्फैटिक है या रिफ्लेक्सिव, क्या है देखा जाए। ब्रह्मास्त्र का यूज करिए आप भरपूर। कैसे, इट इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा और हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, किसी भी वर्ब का हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। और दूसरी बात क्या होगी, कैसे देख ले, जैसे मैंने कहा यू विल हर्ट योर सेल्फ, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और वर्ब के तुरंत बाद ही आया क्या, ऑब्जेक्ट। मैंने क्या कहा आपको, ये हमेशा यूज होगा, क्या ये हमेशा यूज होगा, कैसे, ऑब्जेक्ट की तरह। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। केवल ये कंसेप्ट माइंड में सेट करिए, इसके बाद एकदम खत्म सारा, इसमें कुछ रूल ही नहीं है, एकदम कंसेप्ट क्लियर। ध्यान दीजिए, क्या जब भी ये यूज होगा, कैसे यूज होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह आएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, जो वर्ब के तुरंत बाद आए। तो वर्ब के तुरंत बाद आ गया क्या, कहा गया, यस, यहां हर्ट है, हर्ट क्या है, वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद आया क्या, योर सेल्फ। यहां देखिए हर्ट है, यहां भी क्या आया, तुरंत ऑब्जेक्ट आया। यहां भी देखिए, यहां भी वही स्थिति है, जहां भी आप देखेंगे। तो यानी एक बात केवल माइंड में सेट करिए कि जब भी क्या सेल्फ का यूज हो किसी भी प्रोनाउन के साथ में, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिज सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, किसके बाद आएगी, हमेशा मेन वर्ब के बाद आए। ध्यान दीजिएगा, किसके बाद, इट इज यूज्ड जस्ट आफ्टर द मेन वर्ब। ध्यान दीजिए, मेन वर्ब के तुरंत बाद आएगा और काम क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का। यानी जब भी कोई ये प्रोनाउन, जब सेल्फ लगा हो या सेल्फ लगा हो और वो काम करता हो ऑब्जेक्ट का, पहला नियम हमेशा और हमेशा, एकदम 100% क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा और हमेशा ये काम करता है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा काम करता है किसका, ये काम करता है केवल और केवल ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, वर्ब के तुरंत बाद आएगा। अच्छा, और ये भी ध्यान रखिएगा, दूसरा नियम क्या है, इट इज यूज्ड जस्ट आफ्टर द मेन वर्ब। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सबसे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। इंपॉर्टेंट तो दोनों हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या, जस्ट वर्ब, मेन वर्ब के तुरंत बाद आता है। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा मेन वर्ब के तुरंत बाद आता है। जैसे देखिए, यहां 2 वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब के तुरंत बाद आएगा, वही होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जहां भी आप देखें मेन वर्ब के तुरंत बाद आया अगर ये, तो वही होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, अगर मेन वर्ब के बाद नहीं है तो आप इस पर विचार ही नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, एक लाइन में क्लियर करता हूं, शी विल हर्ट, यहां हर्ट हमने नहीं लिखा है, गलती हो गई थोड़ा, इसको यहां रॉन्ग है, तो ध्यान दीजिएगा, शी विल, हाँ, तो जो स्पेलिंग गड़बड़ हो गई थी, शी विल हर्ट हर सेल्फ। तो इस तरह से देखेंगे, जब भी हम देखेंगे किसी भी सेंटेंस में, देखें कोई भी सेंटेंस अगर हम देखें, हर सेंटेंस में ये हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, और हमेशा और हमेशा वर्ब के तुरंत बाद आएगा। यानी मेन वर्ब के तुरंत बाद ही आएगा। जब भी आप देखेंगे, यहां भी देखिए हर्ट के तुरंत बाद आया, यहां भी मेन वर्ब के बाद आया, यहां भी मेन वर्ब के बाद आया, यहां भी आप देखेंगे तो मेन वर्ब के बाद आता है। अच्छा, अब देखिए, एक बात यहां क्लियर करना चाहूंगा, वहां मैंने लिखा है एक वर्ड, वीकर इफेक्ट। रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक दोनों प्रोनाउन होता है सेम, दोनों की बनावट सेम होती है, दोनों में SELF लगता है, दोनों में SELVES लगता है, ठीक। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ये थोड़ा वीकर इफेक्ट होता है, इसका इफेक्ट थोड़ा वीकर होता है।
लेकिन जो इम्फैटिक होगा वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है उसका। ये बहुत ही बारीक अध्ययन ये अगर करेंगे आप तो आपको पता चलेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा इसका इफेक्ट हमेशा वीकर होगा, और जो इम्फैटिक प्रोनाउन होगा उसका इफेक्ट हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा। किससे? इससे, यानी रिफ्लेक्सिव का इफेक्ट वीकर होगा और इम्फैटिक का होगा स्ट्रॉन्गर। ठीक, अच्छा आप देखिए यहां मैंने बताया आपको सिंगुलर, जब भी बात हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तो सिंगुलर के साथ क्या होता है? सिंगुलर के साथ यस ई, हर में जुड़ा क्या? यस ई एल एफ, इसमें इट में क्या जुड़ा? यस ई एल एफ। लेकिन अगर बात की जाए प्लूरल की तो जब भी यूज हो प्लूरल की तरह प्रोनाउन, जो प्रोनाउन है जैसे यू है दोनों में यूज हो गया। यहाँ यू विल हर्ट योर सेल्फ, मतलब यहाँ एक आदमी की बात की जा रही है। यहाँ यू हर्ट योर सेल्फ, यहाँ कई आदमी के बारे में बात किया जा रहा है, यानी यू मतलब कई लोग, यहाँ यू का मतलब केवल एक। अच्छा, इसलिए यहाँ और यहाँ कई आदमी के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हो गया योर सेल्व्स। ध्यान दीजिएगा सेल्व्स है यहाँ पर। और अगर बात की जाए एक आदमी की तो सेल्फ होता, उसी तरह वी मतलब हम लोग, कई लोग हैं, इसलिए यहाँ भी हो गया योर सेल्व्स। और दे मतलब कई लोग हैं, इसलिए यहाँ हो गया देम सेल्व्स। ठीक, तो ये है इसका रूल। एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने आपको बताया क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहां पर करते हैं? इसको यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह। ऑब्जेक्ट की तरह मतलब क्या? वर्ब के तुरंत बाद। ध्यान दीजिएगा हमेशा यूज होगा कैसे? जस्ट आफ्टर द मेन वर्ब। मेन वर्ब के तुरंत बाद होगा। बनावट दोनों की सेम होगी, बार बार बता रहा हूं, बनावट रिफ्लेक्सिव इम्फैटिक की सेम होगी, दोनों वैसे ही दिखेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये तो इम्फैटिक भी यही है, ये भी रिफ्लेक्सिव भी यही है, लेकिन जब पहचानोगे कैसे कौन कहां यूज होगा? वर्ब के अगर तुरंत बाद यूज हुआ, यानी मेन वर्ब के तुरंत बाद यूज हुआ है तो सीधा और सीधा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और एक चीज और जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है वर्ब के तुरंत बाद। और इसके बाद एक चीज और जानने के लिए और क्लियर करने के लिए बता दें, ये वीकर इफेक्ट होता है किसका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इफेक्ट हमेशा वीकर होता है। स्ट्रॉन्गर कौन होता है? इम्फैटिक। तो आइए बताएंगे हम आपको इम्फैटिक। तो आइए देखते हैं क्या रूल है इम्फैटिक प्रोनाउन का। अगर बात करें इम्फैटिक की तो कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या है देखा जाए, इट इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर नाउन और प्रोनाउन। एक चीज ये हमेशा याद रखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ना कभी आप गलती करोगे इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा यूज होता है किसके बाद? तुरंत मेन वर्ब के बाद यूज होता है। इसके पहले बताया रिफ्लेक्सिव क्या होता है? तुरंत मेन वर्ब के बाद यूज होता है। लेकिन इम्फैटिक क्या होता है? इट इज ऑलवेज यूज्ड जस्ट आफ्टर नाउन या और प्रोनाउन। यानी इम्फैटिक का यूज हमेशा और हमेशा यूज होगा नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद। ये जब भी यूज होगा नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद होगा, पहली बात। दूसरी बात, इट इज स्ट्रॉन्गर देन रिफ्लेक्सिव, यानी इसका जो इफेक्ट होगा, जो इम्फैटिक प्रोनाउन का इफेक्ट होगा, ये स्ट्रॉन्गर होता है। इसका इफेक्ट ये ज्यादा इम्फेसाइज करता है। ये क्या करता है? ये रिफ्लेक्सिव से ज्यादा इम्फेसाइज करता है। ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर वर्ड है किससे? रिफ्लेक्सिव से। यानी इम्फैटिक ज्यादा स्ट्रॉन्गर है किससे? रिफ्लेक्सिव से। और ये हमेशा यूज होगा नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद। जैसे देखा जाए यहाँ देखिए एग्जाम्पल, आई विल डू इट माई सेल्फ किसके बाद यूज हुआ? ध्यान दीजिए, प्रोनाउन के तुरंत बाद। किसके बाद यूज हुआ? हमेशा प्रोनाउन के बाद। मैंने आपको बताया ना, ये क्या है? इट क्या है? प्रोनाउन है, तो हमेशा यूज होगा किसके बाद? प्रोनाउन के बाद। ध्यान दीजिए यहाँ प्रोनाउन माई सेल्फ क्या है? माई सेल्फ आपका यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं इम्फैटिक प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद यूज होगा। तो इट क्या है? इट आपका प्रोनाउन है। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन है। प्रोनाउन के तुरंत बाद यूज हुआ माई सेल्फ, तो माई सेल्फ यहाँ कौन सा हो गया? इम्फैटिक प्रोनाउन। अच्छा, अब देखा जाए दूसरा, देखे शी हरसेल्फ सा हिम डू इट। शी हरसेल्फ सा हिम डू इट। ध्यान दीजिएगा यहां भी वही स्थिति है। किसके बाद आया? अगर हम देखें तो किसके बाद आया? तुरंत प्रोनाउन के बाद आया। यहाँ हरसेल्फ है ना, यही है इम्फैटिक प्रोनाउन। और इम्फैटिक, ये जो इम्फैटिक प्रोनाउन है किसके बाद आया? तुरंत सी के बाद आया। सी क्या है? सी प्रोनाउन है। मैंने यहाँ पर लिखा है कहाँ? नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ प्रोनाउन के तुरंत बाद आया। यहाँ देखा जाए दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट। यहाँ भी अगर देखा जाए तो यहाँ भी ये क्या है? यहाँ पर ये क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के तुरंत बाद यूज हुआ है क्या? देमसेल्व्स। तो देमसेल्व्स यही आपका क्या है? यही अगर देखा जाए तो यही आपका हो गया क्या? यही आपका हो गया क्या? यही आपका हो गया इम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक, तो इस तरह से एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं, फिर ये कंप्लीट होता है।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है हमेशा वर्ब, मेन वर्ब के तुरंत बाद, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इम्फेटिक का काम क्या होता है, इम्फेटिक हमेशा यूज होता है नाउन या प्रोनाउन के बाद। रिफ्लेक्सिव हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन इम्फेटिक जरूरी नहीं, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। इम्फेटिक ऑब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट बने तो रिफ्लेक्सिव हो जाए। सॉरी, इम्फेटिक ऑब्जेक्ट बन सकता है लेकिन वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको रिफ्लेक्सिव की पहचान बताई है। तो एक लाइन में क्लियर करता हूं फिर से, इम्फेटिक हमेशा यूज होगा नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद, रिफ्लेक्सिव यूज होगा हमेशा और हमेशा मेन वर्ब के तुरंत बाद। बस यही दोनों के बीच का अंतर है, अदरवाइज आपको लगेगा दोनों क्लियर है। तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर मैं खत्म करता हूं। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप निश्चित रूप से लाइक करेंगे। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और जिससे कि हमको प्रोत्साहन मिलता रहेगा। तो आइए चलते हैं और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।